नमस्कार किसान साथियों, मैं कपिल सिंह ई कृषि स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। पूरे वीडियो में मैंने हर एक प्रोडक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी है और सोयाबीन के बारे में 2 डोज बताए हैं जो आपको सोयाबीन की फसल में अच्छा उत्पादन लेने में मदद करेंगे। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सभी जानकारी पूरी मिल सके। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। पिछले वीडियो मेरा गर्डल बर्डल पीटल वाला जो वीडियो था या खरपतवार वाला वीडियो था, उसमें किसान भाइयों की तरफ से बहुत स्नेह मिला है और किसान भाइयों की तरफ से अभी प्रश्न आ रहे हैं कि भैया सोयाबीन अब फूल की अवस्था में आ चुकी है, हमारे यहाँ सोयाबीन में कर और फूल दोनों की अवस्था हो गई है कहीं कहीं, तो इस अवस्था में हमें सोयाबीन में क्या डालना चाहिए। किसान साथियों, वर्तमान में सोयाबीन 40 से 50 दिन की अवस्था में पहुंच चुका है। अगर 15 जून की बोनी है तो लगभग 50 दिन के आसपास सोयाबीन होने को आया है। तो इस अवस्था में किसान साथियों के बहुत सारे प्रश्न हैं कि हमें फ्लावरिंग और कर की अवस्था में कौन सा फंगिसाइड डालना चाहिए, कौन सा इंसेक्टिसाइड डालना चाहिए और कौन सा हमें टॉनिक डालना चाहिए जिससे हमारे सोयाबीन का उत्पादन बढ़े और उत्पादन के साथ साथ क्वालिटी भी बने। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 से 4 फंगिसाइड के बारे में। जी हाँ, जिसमें से सबसे हम पहले बात करेंगे बीएसएफ के प्रयाक्सर के बारे में। जी हाँ, यह एक बहुत अच्छा विश्वसनीय उत्पाद है और किसान भाई इसे पिछले 3-4 वर्षों से 5 वर्षों से बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। ज़्यादा इसके बारे में समझाने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें क्या इसके क्या रिजल्ट हैं। किसान भाइयों ने इसके रिजल्ट देखे हैं। फिर भी इसमें 2 टेक्निकल हैं, एक फ्लुक्सा पायरॉक्साइड है और दूसरा है पायरास्टाक्लोबिन। 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। यह सोयाबीन की बहुत सारी फंगस पे कंट्रोल करता है, जैसे अल्टरनेरिया, फ्रॉग आई लीप स्पॉट या येलो मोजेक। इसके अलावा और भी फंगस को कंट्रोल करता है। इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं और इसको एक बार डालने के बाद में हमें 20 से 25 दिन किसी प्रकार का फंगिसाइड अगर हम नहीं भी डालते हैं तो भी चलता है। इसका बहुत अच्छा लंबे समय तक कवर है। अगले फंगिसाइड की अगर हम बात करें तो हम टाटा कंपनी का अयान ले सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत अच्छा केमिस्ट्री है, 2 केमिस्ट्री है इसके अंदर भी, क्रियोक्सोम मिथाइल और साथ में हेक्साकोनाजोल। इसका कॉम्बिनेशन है। ये भी एक बहुत अच्छा उत्पाद है। यह भी सभी फंगस पर कंट्रोल करता है और इसके रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आते हैं। किसान साथियों ने इसका प्रयोग किया है और इसके प्रयोग से भी किसान साथी संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया फंगिसाइड है, आप यह भी डाल सकते हैं। अगले फंगिसाइड की अगर हम बात करें तो हम लोग कस्टोडिया ले सकते हैं। अडामा कंपनी का कस्टोडिया आता है। इसमें एजोक्स्ट्रिबिन के साथ में टेबुकोनाजोल है। यह कॉम्बिनेशन अडामा के अलावा और भी आजकल सभी कंपनियों में उपलब्ध हो गया है। रेट वाइज देखें तो अन्य कंपनियों में काफ़ी अच्छे किफ़ायती दामों में उपलब्ध हैं, तो आप ये भी डाल सकते हैं। 1 लीटर कस्टोडिया आप 6 से 8 बीघा के बीच में ले सकते हैं। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और किसान साथियों द्वारा इसके लिए भी संतुष्टिपूर्वक जवाब मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। और फंगिसाइड की बात करें तो सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टा टॉप या सिंजेंटा कंपनी ने एक नया फंगिसाइड अभी एक और लॉन्च कर दिया है, मिराबिस डियो। यह भी एक अच्छा फंगिसाइड है। यह भी सारी प्रकार की फंगस कंट्रोल कर रहा है। दाने में चमक, कलर, क्वालिटी, वजन के लिए आप डाल सकते हैं। फंगिसाइड की बहुत बड़ी विस्तृत रेंज है। लगभग सभी कंपनियों में एक अच्छा फंगिसाइड उपलब्ध है जिसका उपयोग हम सोयाबीन की फसल में कर सकते हैं और जो सोयाबीन के लिए रिकमेंडेड हो वह फंगिसाइड आप जरूर डालें, कोई दिक्कत नहीं है। फंगिसाइड की बात हमने 4-5 फंगिसाइड की बात कर ली। फंगस कंट्रोल करने के लिए हम ये सब डाल सकते हैं। इसमें से कोई सा भी हमें, जितने मैंने 4-5 फंगिसाइड आपको बताए हैं वीडियो में, आप फंगस कंट्रोल करने के लिए इसमें से कोई सा भी एक फंगिसाइड ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कीटनाशक के बारे में। तो कीटनाशक के लिए आप कोराजन ले सकते हैं या कोराजन वाला टेक्निकल आजकल सभी कंपनियों में उपलब्ध है। क्लोरिंट्रानिलिप्रोल 18.5% लगभग सभी कंपनियों में आ चुका है। ये केमिकल अब कॉमन सभी कंपनियों में मिल जाएगा। आप किसी भी अच्छी विश्वसनीय कंपनी का ले सकते हैं, यूपीएल का ले सकते हैं, आईआईएल का ले सकते हैं, सल्फर मिल्स का ले सकते हैं, और भी बहुत सारी विश्वसनीय कंपनियां हैं। हम किसी भी एक कंपनी का लेकर के डाल सकते हैं। इसका डोज 150 ml हमें 5 बीघा में डालना है। 30 ml प्रति बीघा का डोज है। साथ में हमें रिंग कटर के लिए अलीका ले सकते हैं या सोलोमन ले सकते हैं बायर का, या अगर हम अलीका सोलोमन नहीं डालना चाहें, हमने पिछले डोज में डाल दिए हैं, तो हम इस डोज में क्लोरोसाइपर ले सकते हैं।
क्लोरोसाइपर सभी कंपनियों में उपलब्ध है, एक जेनरिक प्रोडक्ट है, तो आपको सभी कंपनियों में मिल जाएगा। किसी भी अच्छी विश्वसनीय कंपनी का क्लोरोसाइपर आप 120 ml से 130 ml बीघा डाल सकते हैं। साथ में आप किसी भी अच्छी कंपनी का 05234 या अगर 05234 नहीं मिलता है तो 134013 आप मिला सकते हैं। इसमें फास्फोरस की मात्रा है और पोटाश की मात्रा है, और 134013 में भी फास्फोरस की मात्रा है। तो इससे फ्लावरिंग स्टेज में आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी, फूल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा फूल फास्फोरस और पोटाश की अवस्था में फूल कर्म बदलने का काम भी करेंगे। तो यह भी एक बढ़िया आपके लिए सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये आपका एक बढ़िया मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया। अगर हम डोज की बात करें तो इसका डोज बन गया पूरा, एक अपन कॉम्बिनेशन बन चुका है पूरा के पूरा। प्रयाक्सर ले लीजिए आप, सबसे बेस्ट फंगीसाइड, किसान साथियों की पसंद है। साथ में आप कोराजन वाला एक कोई सा भी टेक्निकल ले लो। रिंग कटर के कंट्रोल करने के लिए अलीका, सोलोमन या क्लोरोसाइपर, तीनों में से कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। और चौथी बात करें हम तो 05234 या 134013, इन दोनों में से भी कोई आप एक ले सकते हो। साथ में सिलिकॉन चिप को मिला करके जो भी कंपनी द्वारा निर्धारित डोज है, उस डोज को आप उस मानक के अनुसार आप डोज लेकर के आप बढ़िया अच्छा शानदार घोल बनाएं और स्प्रे करें, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये भी जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है पिछले 3-4 साल से प्रैक्टिकल के रूप में मैं किसान साथियों को देता आ रहा हूँ, और किसान साथियों की तरफ से इसका फीडबैक है कि बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उत्पादन में काफ़ी अच्छा इस डोज का रिजल्ट है। अगर हम अगले डोज की बात करें, जैसे अब ये जो डोज मैंने बताया है आपको प्रयाक्सर वाला, कि प्रयाक्सर, कोराजन वाला, क्लोरोसाइपर या एक चिपको, सिलिकॉन चिपको और साथ में 05234, ये डोज अगर किसी किसान साथी को ऐसा लगता है कि भाई काफ़ी महंगा डोज है, प्रयाक्सर नहीं डाल सकते, क्योंकि सोयाबीन की फसल के इतने अच्छे भाव नहीं है, उत्पादन भी पिछले 3-4 वर्षों में देखा जाए तो इतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल पा रहा है। 3 कुंटल 4 कुंटल या एवरेज, बहुत सारी जगह तो ऐसी है कि 2-2.5 कुंटल तक भी सोयाबीन निकल रही है। महंगा से महंगा डोज डालने के बाद भी प्रोडक्शन नहीं आ रहा है। भाई क्लाइमेट 2-3 साल से बहुत डिस्टर्ब कर रहा है सोयाबीन को। कई बार ऐसी अवस्था आ रही है कि लास्ट में जब सोयाबीन पकने की अवस्था आती है तो ज़्यादा बारिश के कारण नुकसान हो जाता है, या फिर जब सोयाबीन पकने की अवस्था आती है तो मौसम गड़बड़ होने की वजह से फलियों में दाना सेट नहीं हो पा रहा है, दाने की साइज छोटी रह जाती है। तो किसान साथियों का बहुत सारों का ये भी कहना है कि हम कम खर्चा करना चाहते हैं, हमको कम खर्चे में भी एक अच्छा डोज बताओ। तो हम लोग कम खर्चे में अगर एक डोज बनाने की बात करते हैं तो हम लोग अडामा कंपनी का एक शमीर करके प्रोडक्ट आता है, सभी कंपनियों में उपलब्ध है ये टेक्निकल भी। कैप्टान के साथ में टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन है, आप फंजीसाइड में ये ले सकते हैं, इसका खर्च कम आएगा आपको। साथ में आप कम रेट वाली जो भी आपको कोराजन वाला टेक्निकल मिल रहा है मार्केट में, आजकल होड़ मची हुई है इस प्रोडक्ट की कि कम में मैं दे दूंगा मैं दे दूंगा, तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इस रेंज में, आप ये ले सकते हैं। किसी भी अच्छी कंपनी का आप प्रोफेनोसाइपर या क्लोरोसाइपर ले सकते हैं, 500 से 600 रुपए के बीच में बहुत सारी कंपनियों का उपलब्ध है। साथ में आप किसी भी कंपनी का सिलिकॉन चिप को मिला करके इन 3-4 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन करके भी डाल सकते हैं, सस्ता डोज बन जाएगा, आपके बजट में बन जाएगा, बढ़िया कॉम्बिनेशन है, इसके भी रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेंगे। भाई हमको इल्ली के लिए 15-20 दिन का कवर चाहिए तो हम कोराजन वाला ले ही रहे हैं, कॉन्टेक्ट पाइजन चाहिए तो हम क्लोरोप्रोफेनो ले ही रहे हैं, और फंगस के लिए मैंने आपको अच्छा सजेस्ट कर ही दिया। भाई अगर किसान साथी कैप्टन टेबुकोनाजोल वाला नहीं डाल सकते, भाई महंगा, ये भी थोड़ा सा और ऊंचा लगे, तो आप टेबू और सल्फर ले लो, बढ़िया फंजीसाइड है, 600-650 रुपए में उपलब्ध है, सभी कंपनियों का उपलब्ध है, 6-7 बीघे पे चला जाएगा, अच्छे रिजल्ट हैं इसके भी, कोई दिक्कत नहीं है। किसान साथियों, अगर उत्पादन बढ़ाने की बात करें तो उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। भाई हम सोयाबीन में उत्पादन बढ़ाने के लिए एक तो ऊपर से स्प्रे का प्रयोग करते हैं, ऊपर से स्प्रे में हम फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और कुछ टॉनिक वगैरह का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और उत्पादन बढ़ाने का एक प्रयोग ये भी है कि हम लोग किस तरीके से फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट करें, कौन सा खाद डालें। तो अगर सोयाबीन की फसल में किसान भाइयों को खाद डालने का समय मिलता है और अगर हम खाद डाल पाएँ तो सोयाबीन की फसल में हम लोग, बारिश का मौसम है तो नाइट्रोजन का प्रयोग थोड़ा कम भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि पौधा नाइट्रोजन से, प्राकृतिक नाइट्रोजन की उपस्थिति बहुत सारी रहती है इस समय, बारिश के साथ भी नाइट्रोजन पानी के साथ मिक्स होकर गिरती है, वायुमंडल में बहुत सारा नाइट्रोजन है, तो यूं भी पौधा अपनी बढ़वार लेता है, तो नाइट्रोजन या यूरिया का प्रयोग हम कम मात्रा में ले सकते हैं। साथ में हम डीएपी या 12-32-16 एक बीघे में
50 किलो ले सकते हैं। उसके साथ हम 15 से 20 किलो हम पोटाश की मात्रा मिला सकते हैं। ये फर्टिलाइजर हम सोयाबीन की शुरुआती अवस्था, जो हमारी फ्लावरिंग वाली स्टेज रहती है, उस अवस्था में हम डीएपी और पोटाश कम मात्रा में लेकर डाल सकते हैं। और फर्टिलाइजर अगर हम चाहें और हमारा बजट अच्छा है तो हम इसमें किसी अच्छी कंपनी का बढ़िया माइक्रोराइजा भी ले सकते हैं। खाद में डालने के लिए खाद मिक्स करके माइक्रोराइजा भी उड़ा सकते हैं। या हम उत्पादन बढ़ाने में और सहायक फर्टिलाइजर की बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये भी हम लोग सोयाबीन में खाद के साथ मिला करके डाल सकते हैं। भाई, उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर कुछ है तो सोयाबीन का फर्टिलाइजर, मतलब सोयाबीन को जो भोजन हम जो देते हैं, जो फर्टिलाइजर के रूप में हम जो खाना खिलाते हैं, वो उत्पादन बढ़ाता है। तो थोड़ा सा हम, अगर हमको समय मिलता है तो हम खाद भी डाल सकते हैं। और बाकी इस वीडियो में हम जो चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा स्प्रे करना है, तो वो मैं आपको विस्तृत जानकारी बता ही रहा हूँ। भाई, सोयाबीन में कौन सा फंगीसाइड डालना है, इसके बारे में कौन सा इंसेक्टिसाइड डालना है, इस वीडियो में हमने विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको जो भी डोज बताए हैं, जो भी आपको प्रोडक्ट बताए हैं, ये सभी प्रोडक्ट आप जब इस्तेमाल करें तो कंपनी द्वारा जो निर्धारित डोज है, आप कंपनी के प्रोडक्ट पे के साथ में एक चिट्ठी आती है, आप देखना अधिकतर उस पर सभी डोज लिखे रहते हैं, कौन कौन सी फसल में डलेगा, क्या कॉम्बिनेशन डलेगा, सब उसमें लिखा हुआ रहता है। आप उसका सीधा सीधा पालन करें, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार सोयाबीन की फसल में आपको अच्छा उत्पादन मिले, हमारी यही शुभकामना है। ई कृषि स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल आप सभी किसान भाइयों को अच्छी अच्छी फसलों की जानकारी, उसमें क्या कॉम्बिनेशन डालना चाहिए, क्या आपको नहीं डालना चाहिए, इन सब की जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। इन सब जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ई कृषि स्मार्ट किसान को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे आपकी जो भी दिक्कत हो कि मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, मेरी फसल किस अवस्था में है, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको 100% जवाब देने का प्रयास करूंगा। मैंने पिछले वीडियो में भी सभी किसान भाइयों को जवाब दिया है। किसान साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। पूरे वीडियो में मैंने हर एक प्रोडक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी है और सोयाबीन के बारे में 2 डोज बताए हैं, जो आपको सोयाबीन की फसल में अच्छा उत्पादन लेने में मदद करेंगे। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको सभी जानकारी पूरी मिल सके। जय श्री राम, धन्यवाद, जय राम जी की।